जय शनिदेव महाराज। मित्रों, अगर आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां मृत्यु निश्चित है, लेकिन आप किसी भी तरह उस मृत्यु से बाहर निकल आते हैं, तो जहां मौत निश्चित होती है लेकिन आप बच निकलते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मुझको नया जीवन मिला है, मुझे पुनर्जीवन मिला है। तो याद रखिएगा, सन की 7.5 भी मृत्यु के समान होती है मकर राशि वालों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए और जिनकी सन की 7.5 में राहु या सन की महादशा या अंतरदशा भी चल जाए। तो याद रखिए, आप भी एक पुनर्जीवन पाए हैं। तो जब आप पुनर्जीवन पाते हैं और भगवान की ओर हाथ देखा के कहते हैं कि हे भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है कि मैं जिस मुसीबत के कारण इसमें फंस गया था, मौत के चक्र में, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। उस समय आप यही कहते हैं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं मैं ऐसी गलती जीवन में अब नहीं करूंगा। वो अलग बात है कि समय बदल जाने के बाद इंसान बहुत जल्दी बदल जाता है, वो सब गलती भूल जाता है, जो ईश्वर से वादा किया है वो भी वो भूल जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन वहाँ पर ये आप जरूर कहते हैं। तो याद रखिए, आपको जो पुनर्जीवन मिला हुआ है, तो जो गलती आपने की है उस गलती को आपको दोहराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा, सन की 7.5 ने केवल आपको सुधारने का मौका दिया है। आप समझ लीजिएगा, अभी इस समय शनिदेव जो हैं वो आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो आपकी राशि से दूसरे भाव पर हैं। अभी आपकी राशि से वो दूसरे भाव पर चल रहे हैं, तो आगे जा कर के 2025 के 29 मार्च से वो तीसरे भाव पे चले जाएंगे, तो 2.5 साल वहाँ रहेंगे और उसके बाद वो चौथे भाव पर आ जाएंगे। और जब चतुर्थ भाव पे शनि आते हैं ना, तो सन की ढैया फिर शुरू हो जाती है। तो यह केवल आपको 3.5 साल का सुधारने का मौका है, दिया गया है। अगर आपने सुधार नहीं किया तो याद रखें, 3.5 साल बाद फिर सन की ढैया भी आ रही है, तो जो कसर बाकी है उस समय पूरी हो जाएगी। तो आपको जो पुनर्जीवन मिला है, आप उसमें सुधार करिए। जो गलतियां आपने पहले की हैं उनको मत दोहराइए। अगर आप उनको नहीं दोहराते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको सन की ढैया में वो सुख मिलेगा, वो लाभ मिलेगा जो आपको कभी ना मिला होगा। तो जो भी आपको अच्छे दिन मिले हुए हैं, शनि ने केवल आपको सुधारने के लिए ये समय दिया है। उतरती हुई 7.5 और उतरती हुई 7.5 के बाद शनि जब तृतीय स्थान में जाते हैं तो वो भी बड़ा शुभ होता है। तो यह 3.5-4 साल का जो वक्त है वह आपको सुधारने के लिए दिया गया है। पहली बात तो ये याद रखिए, अगर आपने वो सुधार कर लिया तो जीवन में भी कभी आप कोई गलती नहीं करेंगे और कभी आप मुसीबत में नहीं फंसेंगे। तो ये पुनर्जीवन भी है और कुछ वर्षों के लिए आपके लिए वरदान भी है। यहाँ पर दूसरी बात याद रखिएगा कि जो पुरानी गलतियाँ आपने कभी की थी उसका दंड आपको पिछले 6-7 साल तक मिला, ठीक है। अब आगे 27 साल तक सन की 7.5 नहीं आएगी। तो इस 6 साल में शनि ने आपको 27 साल आगे का ज्ञान दिया है कि आगे के 27 साल फिर आप परेशान ना हो, आप दिक्कत में ना आए। इसीलिए सन की 7.5 ने आपको इतना निचोड़ा है कि भाई अब सुधर जाना, अब कोई गलती मत करना। अब अगर आपने गलती कर दी तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हमने तो गलती की लेकिन हमारी बात तो नहीं बिगड़ी, कुछ लोग दूसरों के लिए कह सकते हैं। तो एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा कि अगर आप मकर राशि के हैं और आपको शुक्र या बुध की दशाएं मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो हर प्रकार की गलती भी माफ़ होती है। लेकिन मान लीजिए ये वर्ष बीतने के बाद दूसरी दशाएं आ गईं, तो फिर आप याद रखिएगा, फिर आप समझदार हैं क्योंकि आप वैसे भी भोग चुके हैं काफ़ी कुछ, इसलिए मेरे बोलने की बहुत आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे याद रखिए कि देखिए, शनि को भोग विलास से कोई मतलब नहीं है। शनि तो बैरागी है। आप तो जानते हैं कि शनि तो एक प्रकार से कभी शादी तो की नहीं, शनि एक प्रकार का सन्यासी है, सन की न शादी हुई है। तो शनि ने स्पष्ट कहा है कि भाई भले ही शुक्र उनका मित्र है जो कि विलासिता का कारक है,
बुध उनका मित्र है जो व्यापार का कारक है, लेकिन शनि जो है वो संन्यास और अध्यात्म के कारक हैं, वैराग्य का कारक। तो वो कहते हैं कि चूंकि शुक्र और बुध मेरे मित्र हैं तो आप विलासिता और व्यापार में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डूब जाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो आप व्यापार और विलासिता की ओर तो जा सकते हैं क्योंकि शनि के मित्र हैं दोनों, शुक्र और बुध, लेकिन आप इसमें डूबिए नहीं। अब अगर आप इसमें डूब गए तो फिर वही गलती कर दी, फिर जब सन की ढैया आएगी तो फिर क्या होगा? वो डूबने का जो असली मज़ा आपने लिया है ना, उसका पूरा ब्याज सहित मज़ा आपसे वसूल भी लिया जाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए एक पुनर्जीवन मिला है, आप इस पुनर्जीवन का सही सदुपयोग करिए। ऐसा नहीं है कि अब समय बदल रहा है तो अब हम फिर पुरानी गलतियां करेंगे, हम फिर पुरानी जो भी ऐसी हमने कर्म किए थे जिसके कारण हमको दंडित होना पड़ा तो हम फिर उनको दोहराएंगे, चूँकि अब वो तो सब चला गया। ये सब आपको नहीं करना है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बहुत कुछ कुंडली में दशा और महादशा पर निर्भर करता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर कुंभ राशि की कुंडली है या कुंभ लग्न की कुंडली है तो उसमें शुक्र और बुध जो हैं योगकारी ग्रह हैं और दोनों शनि के परम मित्र भी हैं, क्योंकि कुंडली तो शनि की है। तो अगर आपको शुक्र की दशाएं मिल गईं, अगर आपको बुध की दशाएं मिल गईं, और कुंडली में एक शर्त है कि इन्हें नीच का नहीं होना चाहिए, न शत्रु नवांश में जाएं न नवांश कुंडली में नीच के हों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो फिर ठीक है, आपके दिन बहुत दिनों तक, क्योंकि शुक्र की महादशा तो 20 साल होती है, बुध की महादशा भी 17 साल चलती है, बहुत बड़ा समय आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इनकी दशा नहीं आ रही या नहीं चल रही आपकी कुंडली में तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि आपको बहुत ठोक के अभी भी कदम रखने हैं। अगर देखिए जिसकी दशा महादशा अच्छी है वो थोड़ी बहुत गलती भी कर लेगा तो उसका समय बड़ा अच्छा है, वो सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी दशा और महादशा भी बहुत बुरी है तो ये याद रखिएगा कुल मिलाकर के कि फिर दिक्कतों पे दिक्कतें आनी हैं, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जिनकी भी शुक्र या बुध की महादशा नहीं है उनको बहुत सोच समझ के सभी कदम उठाने हैं, बहुत ही सावधानी से हर काम आपको करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किसकी कौन सी महादशा या अंतरदशा चलती है। तो मित्रों, वीडियो आपको मुझे मालूम है पसंद आया होगा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, या कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट ज़रूर करें।